Okay, good afternoon, everyone. आज का हमारा टॉपिक है सेल्फ बैलेंसिंग लेजर। उससे पहले यदि आप लोगों के पास प्रीवियस टॉपिक से कोई रिलेटेड इश्यूज हैं तो या फिर चलिए पहले इस टॉपिक पे डिस्कशन शुरू करते हैं, देन प्रॉब्लम बाद में डिस्कस कर लेंगे। सेल्फ बैलेंसिंग लेजर ये अकाउंट्स मेंटेन करने का एक सिस्टम है जहां पे हम थ्रू सेल्फ बैलेंसिंग डिफरेंट लेजर अकाउंट्स जिनमें मेनली हम यहाँ डेटर एंड क्रेडिटर रिलेटेड अकाउंट्स के बारे में बात कर रहे हैं, जहां पे गुड आफ्टरनून अर्पित, जहां पे वो लेजर सेल्फ बैलेंस मतलब यहाँ पे डबल एंट्री सिस्टम फॉलो किया जाता है दो डिफरेंट स्टेजेस पे अलग अलग। तो उन दो डिफरेंट स्टेजेस पे अलग अलग डबल एंट्री सिस्टम करने से हमें कंप्लीट कंट्रोल मिल जाता है अकाउंटिंग पे। यानी हम यहाँ पे एक बनाएंगे डेटर लेजर जहां पे हम सेल्स रिकॉर्ड करेंगे और उसका काउंटर अकाउंट बनाएंगे हम जनरल लेजर के अंदर। ओके, चलिए तो पहले आपको क्वेश्चन डिस्कस करना है। ओके, लेट्स डू वन थिंग। पहले रॉयल्टी के क्वेश्चंस देख लेते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 5 आप पूछ रहे हो और क्वेश्चन नंबर 2 आप पूछ रहे हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 2। गाइस बाकी सबका भी यही प्रॉब्लम है क्या? इलस्ट्रेशन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 2। इलस्ट्रेशन नंबर 5, इसका सारा वर्किंग हमने लास्ट क्लास में किया था। इसका सारा वर्किंग हमने लास्ट क्लास में किया था, जहां पे हमारे पास जो इंफॉर्मेशन है वो इंफॉर्मेशन शॉर्ट वर्किंग की इंफॉर्मेशन और शॉर्ट वर्किंग को रिक्यूब करने की और शॉर्ट वर्किंग को लैप्स शॉर्ट वर्किंग के लैप्सेशन की इंफॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल थी। बाकी कोई डिटेल नहीं है, मतलब शॉर्ट वर्किंग किस ईयर में हुआ, कितना हुआ, वो हमें गिवन नहीं था। हमें यहाँ पे गिवन है शॉर्ट वर्किंग रिकवर कितना हुआ है किस ईयर में, और शॉर्ट वर्किंग लैप्स कितना हुआ है इन पर्टिकुलर ईयर। तो आपके पास लास्ट क्लास का वर्किंग अवेलेबल है। यहाँ पे हमें मिनिमम रेंट डायरेक्टली गिवन है क्वेश्चन के अंदर। 50,000 was the minimum rent amount. The royalty contain a clause of minimum rent payable for fixed amount and the recoupment of short working within 3 years from the year in which short working arises. जिस साल में शॉर्ट वर्किंग होगा वहां से 3 साल के अंदर हम शॉर्ट वर्किंग को रिक्यूप या रिकवर कर सकते हैं। Information as regards payments to landlord subsequent to the year 8-9 is not readily available. 2008-9 के बाद लैंडलॉर्ड को कितना पेमेंट किया गया उस पेमेंट की कोई इंफॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल नहीं है। एक सेकेंड गाइस होल्ड कीजिएगा। कितना पेमेंट किया गया है उसकी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। तो हमें यहाँ पे शॉर्ट वर्किंग अकाउंट बनाना है एंड रॉयल्टी अकाउंट बनाना है, तो उसकी सारी इंफॉर्मेशन कैलकुलेट कैसे होगी वो हमें यहाँ समझना है कि कैसे हम इस लिमिटेड इंफॉर्मेशन से अपनी रिक्वायर्ड कैलकुलेशन पे आए। तो स्टिल कुछ प्रॉब्लम है कैमरा में। एक मिनट यार, कुछ तो इशू आ रहा है।
तो शॉर्ट वर्किंग के लिए कैसे कैलकुलेशन होगी, इसके लिए एक दो फैक्ट्स थोड़ा माइंड में डाल के रखिए। क्या शॉर्ट वर्किंग जब भी होगा वो उस साल से नेक्स्ट 3 इयर्स में रिकवर होगा, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड, साल में शॉर्ट वर्किंग होता है उस ईयर में, जिस ईयर में शॉर्ट वर्किंग होता है उस ईयर में आपके पास मिनिमम रेंट का पेमेंट करना होता है, उस ईयर में आपको मिनिमम रेंट का पेमेंट करना होता है। थर्ड, जिस ईयर में शॉर्ट वर्किंग रिकवर हुआ होता है, कुछ भी अमाउंट रिकवर हुआ हो, जिस साल में शॉर्ट वर्किंग कोई भी अमाउंट शॉर्ट वर्किंग का रिकवर हुआ हो, एक चीज कंफर्म है कि उस साल में डेफिनेटली शॉर्ट वर्किंग नहीं हुआ होगा क्योंकि रिकवर हो रहा है। जिस साल में शॉर्ट वर्किंग लैप्स होता है, चाहे कितना भी अमाउंट लैप्स हुआ हो, इसका मतलब उस साल एक्सेस वर्किंग आपके पास नहीं है, यानी उस साल में भी मिनिमम रेंट का ही पेमेंट हुआ होगा। दो मेजर फैक्ट, इन द ईयर ऑफ शॉर्ट वर्किंग एक्चुअल पेमेंट ऑफ मिनिमम रेंट, इन द ईयर ऑफ शॉर्ट वर्किंग लैप्सेशन वहां भी मिनिमम रेंट का ही पेमेंट होगा, ये भी सर्टेन है। क्योंकि यदि एक्सेस अमाउंट आता तो वो शॉर्ट वर्किंग को रिकवर करने में यूटिलाइज हो जाता, शॉर्ट वर्किंग लैप्स ही क्यों होती, यानी एक्सेस अमाउंट इतना नहीं था जिससा हम शॉर्ट वर्किंग रिकवर कर पाते, इसीलिए वहां पे भी मिनिमम अमाउंट का ही पेमेंट होगा। तो शॉर्ट वर्किंग लैप्स हुआ है 8 में भी, 9 में भी, 11 12 में भी, तो इन 3 सालों में हमने मिनिमम रेंट का पे किया होगा। शॉर्ट वर्किंग रिकवर हुआ है 9 10 में, 10 11 में, 11 12 में, इसका मतलब इन 3 सालों में कोई भी नया शॉर्ट वर्किंग जनरेट नहीं हुआ है। दैट मीन्स एक चीज तो वेरी मच क्लियर कि शॉर्ट वर्किंग जो भी आपके पास आएगी वो शॉर्ट वर्किंग या तो 8 9 की होगी या 8 9 से पहले के किसी पीरियड की होगी। अब सर 8 9 से पहले की पीरियड की यदि शॉर्ट वर्किंग है तो उसका क्या स्टेटस रहा होगा। सर 8 9 से पहले की यदि शॉर्ट वर्किंग होगी तो भी वो 3 साल से पुरानी शॉर्ट वर्किंग नहीं हो सकती, क्योंकि यदि उससे पुरानी शॉर्ट वर्किंग होती तो वो लैप्स हो चुकी होती, तो वो लैप्स हो चुकी होती। अब थोड़ा इसी चीज को स्मार्टली चेक करते हुए चलें तो ये क्लियरिटी आ जाएगी कि 8 9 में यदि शॉर्ट वर्किंग लैप्स हुआ है तो वो कौन से ईयर का शॉर्ट वर्किंग लैप्स हुआ होगा। इन 2008-9 जो शॉर्ट वर्किंग लैप्स हुआ है वो कौन से साल का शॉर्ट वर्किंग लैप्स हुआ होगा। सर हमें 3 साल मिलता है, 3 साल मिलता है तो ये शायद थर्ड ईयर है तभी वो शॉर्ट वर्किंग लैप्स हो गया। ये 5 6 का शॉर्ट वर्किंग है तभी वो 6 7 7 8 8 9, ये 8 9 उसका लास्ट ईयर था और वो वहां पे आके लैप्स हो गई। तो यहां हमें एक एक फैक्ट ऐसा ढूंढ के निकालना है। तो फर्स्ट फैक्ट जो इस क्वेश्चन से मुझे मिल रहा है वो फैक्ट ये है कि शॉर्ट वर्किंग ऑफ 2005-6 लैप्स इन 8 9, 2005-6 का शॉर्ट वर्किंग 8 9 में लैप्स हुआ है, दैट इज ऑफ 3000 रुपीज। ये पहला फैक्ट समझ में आ गया यहां से। नेक्स्ट 5 6 के बाद का ईयर पे आते हैं। 5 6 के बाद का ईयर है 6 7, 6 7 की शॉर्ट वर्किंग, 6 7 की शॉर्ट वर्किंग 7 8 में कवर हो सकती है, 8 9 में कवर हो सकती है, 9 10 में कवर हो सकती है, और 9 10 में यदि वो कवर नहीं हुई है तो लैप्स हो जाएगी। यानी 9 10 में जो भी शॉर्ट वर्किंग लैप्स हुई है वो डेफिनेटली 6 7 की ही होगी। अब यहां 9 10 में हमारे पास 3600 का शॉर्ट वर्किंग लैप्स हुआ है, तो 3600 का जो शॉर्ट वर्किंग 9 10 में लैप्स हुआ है वो फॉर श्योर 6 7 का ही होगा, ना तो उससे पहले का हो सकता है ना ही उसके बाद का। उसके पहले का इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि वो पहले ही लैप्स हो गया होगा, उसके बाद का इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि उसको नेक्स्ट ईयर में लैप्स होना है, तो 3 3 ईयर का गैप रहेगा। इसलिए 8 9 10 में जो भी शॉर्ट वर्किंग लैप्स हुआ है दैट विल बी ऑफ 6 7 फॉर श्योर। अब 6 7 की मैं शॉर्ट वर्किंग को चेक करूं तो 9 10 के अंदर हमारे पास शॉर्ट वर्किंग रिकवर भी हुआ है 6 7 से रिलेटेड। तो इन दोनों इंफॉर्मेशन से अगेन एक फैक्ट हमारे पास निकल के आता है, शॉर्ट वर्किंग ऑफ 6 7, शॉर्ट वर्किंग ऑफ 6 7 रिकवर इन 9 10
रिकवर इन 910, कितना रिकवर हुआ 910 में 6-7 का शॉर्ट वर्किंग? 4000, 4000 लैप्स इन 910, और 910 में लैप्स कितना हुआ है शॉर्ट वर्किंग? 3600। तो 6-7 की जो टोटल शॉर्ट वर्किंग है आपके पास, 6-7 की जो टोटल शॉर्ट वर्किंग है आपके पास, वो हो गई 7600। आर यू गेटिंग इट? 6-7 की शॉर्ट वर्किंग को रिकवर करने के लिए आपके पास 7-8 था, 8-9 था, 9-10 था। 7-8 की कोई इंफॉर्मेशन है नहीं मेरे पास, मैं उसको छोड़ देता हूं। 8-9 के अंदर कोई भी शॉर्ट वर्किंग रिकवर नहीं हुई है 6-7 से रिलेटेड, क्योंकि 8-9 में खुद में ही शॉर्ट वर्किंग आ रही है। 6-7 से रिलेटेड शॉर्ट वर्किंग 9-10 में या तो रिकवर होगी, और नहीं पूरी रिकवर हो पाती है तो लैप्स हो जाएगी। तो 9-10 के अंदर 4000 तो रिकवर हो गया और 3600 लैप्स हो गया, यानी 6-7 की शॉर्ट वर्किंग हो गई 7600। ठीक है, चलिए इसके आगे के असेसमेंट पे चलते हैं। देन 9-10 की बात खत्म हो गई, 8-9 की बात खत्म हो गई। अब आते हैं 10-11 पे। 10-11 का क्या स्टेटस रहेगा? सर इन ईयर 10-11, इन द ईयर 10-11 7-8 की शॉर्ट वर्किंग रिकवर होगी और 7-8 की शॉर्ट वर्किंग लैप्स हो सकती है। तो 7-8 के अंदर 1000 की शॉर्ट वर्किंग 10-11 में रिकवर हुई है, और 10-11 में कोई भी शॉर्ट वर्किंग लैप्स नहीं हुई है। इसका मतलब एक और फैक्ट निकल के आ गया, शॉर्ट वर्किंग ऑफ 7-8 रिकवर इन 10-11 1000 रुपीज। तो 7-8 में जो टोटल शॉर्ट वर्किंग रहा होगा वो ऑब्वियसली 1000 ही रहा होगा, और वो 1000 भी हमने 10-11 में रिकवर कर लिया है, क्योंकि 7-8 की शॉर्ट वर्किंग को रिकवर करने के लिए आपको 3 साल मिलता है। 8-9, 9-10, 10-11। 8-9 में कुछ भी रिकवरी नहीं हुई, 9-10 में कोई भी रिकवरी नहीं हो पाई, क्योंकि उसमें पहले हमने 6-7 की रिकवर की थी और उसके बाद 9-10 में कुछ एक्सेस नहीं बचा। तो 10-11 में आके हमने 7-8 की शॉर्ट वर्किंग को रिकवर किया 1000 रुपीज, बट कुछ लैप्स नहीं हो रहा है। कुछ लैप्स नहीं हो रहा है, इसका मतलब 10-11 में पूरा 1000 का 7-8 का शॉर्ट वर्किंग रिकवर हो चुका है। तो ये 7-8 की शॉर्ट वर्किंग आ गई। अब हमारे पास 10-11 भी खत्म हो गया। अब आते हैं हम 11-12 में। 11-12 का क्या स्टेटस है सर? सर 11-12 के अंदर जो शॉर्ट वर्किंग रिकवर होगी, या तो वो 8-9 की होगी, या 9-10 की होगी, या 10-11 की होगी। 9-10 में कोई शॉर्ट वर्किंग नहीं था, 10-11 में कोई शॉर्ट वर्किंग नहीं था। तो 8-9 का शॉर्ट वर्किंग 11-12 में या तो रिकवर होगा या लैप्स होगा। तो हम यहां देखें तो 11-12 में टोटल 2000 का शॉर्ट वर्किंग रिकवर भी हुआ है और 2000 का शॉर्ट वर्किंग लैप्स भी हुआ है। तो ये स्थित आपको मिल गया एक और इंफॉर्मेशन, शॉर्ट वर्किंग ऑफ 8-9, शॉर्ट वर्किंग ऑफ 8-9 recover in 11-12 2000 and lapse in 11-12 2000, यानी 8-9 का शॉर्ट वर्किंग जो टोटल आपके पास बन के आ रहा है, 8-9 का जो टोटल शॉर्ट वर्किंग आपके पास निकल के आ रहा है, वो 8-9 का शॉर्ट वर्किंग कितना हो गया हमारे पास? 8-9 का हमारा शॉर्ट वर्किंग हो गया है 4000 रुपीज। यहां तक एक बार मुझे कंफर्म कर दो कि आपको सारा कैलकुलेशन समझ में आ गया है, उसके बाद आगे बात करेंगे। यहां तक आप मुझे कंफर्म कर दीजिए कि आपको कैलकुलेशन समझ में आ गया है। अब यहाँ एक इंफॉर्मेशन आपको और दिया हुआ था
कि यहाँ आपके पास ओपनिंग में कोई शॉर्ट वर्किंग था क्या? Fire occurred, destroying most of the books towards, including 1000 for short working 7-8. ओ एक चीज यहाँ 10-11 के अंदर, एक मिनट 10-11 के अंदर शॉर्ट वर्किंग रिकवर हुआ है टोटल 8000। ओके 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 10-11 के अंदर शॉर्ट वर्किंग रिकवर हुआ है टोटल 8000, इसमें से 1000 तो 7-8 का था जो हमने माइनस कर दिया। 10-11 में किस किस ईयर का शॉर्ट वर्किंग रिकवर हो सकता था? 10-11 में हमारे पास 7-8, 8-9 और 9-10 का शॉर्ट वर्किंग रिकवर हो सकता था। 7-8 का रिकवर हुआ है 1000, बचा 7000। तो ये 7000 कौन से साल का रिकवर हुआ होगा? तो यहाँ पे एक चीज और लिखनी पड़ेगी, रिकवर इन 10-11 7000। ये टोटल यहाँ पे शॉर्ट वर्किंग जो आपके पास आएगा दैट विल बी 11,000। ओके नाउ करेक्ट। ओके फाइनली ये कैलकुलेशन सारा क्लियर है? यस सर। ओके चलिए तो मैं अब आगे की बात शुरू करता हूँ। अब हम शॉर्ट वर्किंग का अकाउंट बनाने जाएं और अमाउंट पेमेंट निकालने जाएं तो कैसे कैसे शॉर्ट वर्किंग का अमाउंट बनेगा, अकाउंट बनेगा और कैसे इंफॉर्मेशन आएगी हमारे पास, वो सब हम चेक करेंगे। उसके लिए पहले बना लेते हैं वही वर्किंग नोट जिसमें हम ये निकाल लें कि कितनी रॉयल्टी पेबल निकल के आएगी, कि कितनी फाइनली रॉयल्टी हमने पे की है। मिनिमम रेंट, एक्चुअल रॉयल्टी, मिनिमम रेंट, शॉर्ट वर्किंग रिक्यूब्ड और रॉयल्टी पेबल। 2006-7 से शुरू करना है? नहीं सर, 8-9 से। 8-9 में तो शॉर्ट वर्किंग आया था, तो 50,000 रुपीज मिनिमम रेंट। 8-9 की शॉर्ट वर्किंग आई थी आपकी 11,000 रुपीज, कोई रिक्यूपमेंट नहीं, तो डेफिनेटली एक्चुअल पेमेंट 50,000 रुपीज का हुआ होगा। और शॉर्ट वर्किंग माइनस कर दूं मैं तो मुझे एक्चुअल रेंट मिल जाएगा, तो एक्चुअल रेंट हो गया आपका 39,000। एक्चुअल मिनिमम रेंट माइनस शॉर्ट वर्किंग प्लस रिकवर्ड। 9-10 में आते हैं। 9-10 के अंदर मिनिमम रेंट 50,000, शॉर्ट वर्किंग रिकवर भी हुआ है, शॉर्ट वर्किंग रिकवर हुआ है 9-10 में। कितना रिकवर हुआ है शॉर्ट वर्किंग? 9-10 में रिकवर और मिला के टोटल रिकवरी और पेमेंट मिला के 7,600। शॉर्ट वर्किंग पेमेंट माइनस 6, शॉर्ट वर्किंग रिक्यूपमेंट कितना हो गया? 9-10 का रिक्यूपमेंट 4,000 का रिकवर हुआ है, कोई शॉर्ट वर्किंग नहीं हुआ है। 4,000 ही है ना? 9-10 यस। तो माइनस बीच में से हटा देते हैं, तो एक्चुअल रेंट हो गया 54,000 बट द अमाउंट पेबल विल बी 50,000। व्हाट अबाउट 10-11? 10-11 के अंदर मिनिमम रेंट 50,000 रुपीज है। 10-11 के अंदर मिनिमम रेंट 50,000 रुपीज है। 10-11 में क्या पोजीशन थी सर, रिकवरी या शॉर्ट वर्किंग? 10-11 में रिकवर हुआ है 8,000 रुपीज, तो प्लस 8,000 यानी एक्चुअल रेंट 58,000। एक्चुअल रेंट 58,000। अब एक्चुअल रेंट 58,000 तो हमने रॉयल्टी पेमेंट कितना किया होगा? रिकवर हो गया है सर, कोई लैप्सेशन है 10-11 में? 10-11 में कोई लैप्सेशन नहीं है, चेक करेंगे, अभी तो रॉयल्टी निकाल लिया हमने।
11-12 की पोजीशन क्या है? मिनिमम रेंट 50,000, शॉर्ट वर्किंग रिकवरी हुई है इसमें 2,000 की, तो एक्चुअल रेंट रहा होगा 52,000। ये हमने एक्चुअल रेंट की कैलकुलेशन कर ली कि कितना कितना एक्चुअल रेंट हुआ। जहां शॉर्ट वर्किंग हुई वहां शॉर्ट वर्किंग माइनस करके निकाल लिया, जहां रिकवरी हुआ रिकवरी प्लस करके निकाल लिया। तो मैं यहाँ पे लेजर अकाउंट पे मूव कर रहा हूँ डायरेक्टली। अब समझिएगा लेजर अकाउंट कैसे बनेगा, कोई कैलकुलेशन नहीं चाहिए, लेजर अकाउंट ले रहा हूँ मैं। एक बनाना है आपको, कौन कौन से अकाउंट बनाने हैं? रॉयल्टी अकाउंट, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट, दो अकाउंट मांगे गए हैं। रॉयल्टी अकाउंट पे आते हैं। रॉयल्टी अकाउंट में आपको कुछ भी नहीं सोचना होता है, आपको पता है कि क्या करना होता है। रॉयल्टी अकाउंट में जितना भी रॉयल्टी आपका ड्यू होता है, जितना भी रॉयल्टी आपका ड्यू होता है, यानी जो भी एक्चुअल रेंट होता है वही रॉयल्टी ड्यू होता है, दैट वी नो। तो वो एक्चुअल रेंट का रॉयल्टी ड्यू करो और खत्म करो। 2008-9 टू लैंडलॉर्ड, यहाँ रॉयल्टी ड्यू हुआ 30, एक्चुअल रॉयल्टी 39,000, बाय पी एंडल 39,000। 9-10 टू लैंडलॉर्ड 54,000, बाय पी एंडल 54,000। 10-11 टू लैंडलॉर्ड 58,000, बाय पी एंडल 58,000। और 11-12 टू लैंडलॉर्ड 52,000, बाय पी एंडल 52,000। रॉयल्टी अकाउंट एक्चुअल रॉयल्टी से डेबिट होगा और पी एंडल में ट्रांसफर हो जाएगा। नाउ इस क्वेश्चन का जो मेन अकाउंट था वो था शॉर्ट वर्किंग, और सारा कैलकुलेशन भी उसी का था। तो शॉर्ट वर्किंग अकाउंट बनाते हैं। शॉर्ट वर्किंग के अकाउंट में आपको मालूम है कि जिस साल शॉर्ट वर्किंग होगा उस साल शॉर्ट वर्किंग के अकाउंट में, जिस साल शॉर्ट वर्किंग होगा उस साल शॉर्ट वर्किंग के अकाउंट में शॉर्ट वर्किंग आएगी टू लैंडलॉर्ड डेबिट होके। जितना रिकवर होगा बाय लैंडलॉर्ड, जो रिकवर नहीं होगा वो बाय पी एंड एल, और जो कैरी फॉरवर्ड होगा वो बैलेंस निकाल के आगे चलेंगे। तो सबसे पहले जब हम 8-9 शुरू कर रहे थे, जब हम 8-9 शुरू कर रहे थे तो हमारे पास कितनी रॉयल्टी शॉर्ट वर्किंग पेंडिंग थी? सर 8-9 के अंदर 5-6 की रॉयल्टी 8-9 में लैप्स हो गई, तो ये पेंडिंग थी। 8-9 में आके लेस हुई ना। 6-7 की रॉयल्टी भी पेंडिंग थी और 7-8 की रॉयल्टी भी पेंडिंग थी। तो 8-9 के स्टार्ट में 5-6 की रॉयल्टी भी पेंडिंग चल रही थी, ये 5-6 की ये वाली रॉयल्टी पेंडिंग चल रही थी, 6-7 की रॉयल्टी पेंडिंग चल रही थी, और 7-8 की रॉयल्टी भी पेंडिंग चल रही थी। 5-6 के अंदर, 6-7 के अंदर और 7-8 के अंदर जितना भी रॉयल्टी का बैलेंस था वो रॉयल्टी 8-9 में बैलेंस कैरी होके आया है। तो यहां मैं 2 बैलेंस लेता हूं। सबसे पहले 5-6 का 3,000, 6-7 का 7,600 और 7-8 का 1,000, टोटल 11,600 की रॉयल्टी 8-9 में पुरानी पेंडिंग चली हुई आ रही है। 11,600 की रॉयल्टी 8-9 में पुरानी पेंडिंग चली हुई आ रही है, और 8-9 में खुद में भी रॉयल्टी शॉर्ट वर्किंग आया है 11,000 रुपीज का। तो 8-9 का भी टू लैंडलॉर्ड 11,000 रुपीज का रॉयल्टी ड्यू हुआ है। अब इस 8-9 में क्या हुआ? अब 8-9 में क्या हुआ तो आप वहां से समझ लो क्वेश्चन से कि 8-9 के अंदर 3,000 लैप्स हो गया, बाकी और कुछ भी नहीं हुआ। तो 8-9 में 3,000 रॉयल्टी तो लैप्स कर देंगे, यानी बाय पी एंडल 3,000 लैप्स, और बाकी अमाउंट बैलेंस कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। नाइन टेन में आते हो, बैलेंस लेके आते हो 18,600 का। क्या 9-10 में कोई शॉर्ट वर्किंग है?
नहीं सर, 9-10 में कोई शॉर्ट वर्किंग नहीं है, 9-10 में तो रिकवरी है। तो 9-10 की पोजीशन क्या क्या है वो यहां से देख लो। 9-10 में 4000 रिकवर हुआ है और 3600 लैप्स हुआ है। 9-10 में 4000 रिकवर हुआ है बाय लैंडलॉर्ड, 9-10 में 3600 लैप्स हुआ है बाय पी एंडल, और बाकी बैलेंस निकल गया। ये आ गया आपका टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 10-11 के अंदर कैरी होके। अब 10-11 में क्या हुआ सर, 10-11 में चल के देख लेते हैं क्या हुआ। 10-11 में 8000 रिकवर हुआ है बस, और कुछ नहीं हुआ। तो 10-11 में 8000 रिकवर और बाकी कुछ नहीं, तो बैलेंस कैरी हो गया। इलेवन ट्वेल्व सर, 11-12 में बैलेंस लेके आए हम 3000 रुपीज का। अब 11-12 में देखते हैं क्या हुआ। 11-12 में 3000 में गलत कैलकुलेशन कहीं कर दिया है क्या। 18-21,600 टोटल गलत लगा दिया। इट्स 19,600, 19,600, तो ये हो गया 12,000, 12,000, 12,000, 12,000, 4,000। तो यहाँ भी हमारे पास आएगा 4,000। 11-12 में 2000 रिकवर, 11-12 में 2000 लैप्स, और ये रॉयल्टी अकाउंट आपका, ये शॉर्ट वर्किंग अकाउंट क्लोज। चलो चेक करके बता दो समझ में आ गया है। डन। ओके चलिए, अब आपने पूछा क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड। On 1st April 2009, Mahi Limited obtained a mine on lease from Kachari Limited. The terms were as follows: royalty at 25 per ton raised, minimum rent 1,50,000 per annum. Short working can be recouped in next 2 years only, but subject to a maximum of 37,500 per year. शॉर्ट वर्किंग 2 सालों में रिकवर कर सकते हैं, लेकिन किसी भी साल में 37,500 से ज्यादा का शॉर्ट वर्किंग रिकवर नहीं होगा। In the event of strike, the minimum rent would be taken pro rata. In the event of strike, minimum rent would be taken pro rata on the basis of the actual working days. But in event of lockout, the lease would enjoy concession in respect of minimum rent for 50% of the period of lockout. यदि स्ट्राइक होता है तो स्ट्राइक के केस में मिनिमम रेंट डेज के प्रोपोर्शन में रिड्यूस कर दिया जाएगा, लेकिन लॉकआउट होता है तो लॉकआउट के केस में मिनिमम रेंट 50% कर दिया जाएगा। ठीक है। In addition to the above, Mahi Limited has been granted a right to receive cash subsidy
equal to 50% of the unrecoupable short working by the state government up to the first 5 year of the lease. स्टेट गवर्नमेंट ने सब्सिडी दिया है सब्सिडी किस चीज का दिया है कि यदि आप कोई भी शॉर्ट वर्किंग रिक्यूप नहीं कर पा रहे और वो लैप्स हो जाती है तो उस लैप्स्ड शॉर्ट वर्किंग का 50% गवर्नमेंट आपको पे कर देगी। लैप्स्ड शॉर्ट वर्किंग का 50% गवर्नमेंट आपको पे कर देगी सब्जेक्ट टू मैक्सिमम फर्स्ट 5 इयर्स के अंदर। यानी लीज के पहले 5 सालों में यदि कोई भी शॉर्ट वर्किंग होती है तो उसे 2 सालों में रिक्यूप कर सकते हो, लेकिन हर साल 37,500 से ज्यादा नहीं। लेकिन यदि पहले 5 सालों में कोई भी शॉर्ट वर्किंग लैप्स होती है तो गवर्नमेंट आपको उसका 50% पे कर देगी। अब ये इंफॉर्मेशन क्लियर है? द प्रोडक्शन ड्यूरिंग द फर्स्ट 6 years वर एज फॉलोज। पहले 6 साल का प्रोडक्शन आपको दिया हुआ है। शो नेसेसरी लेजर अकाउंट इन द बुक्स ऑफ माही लिमिटेड। लेजर अकाउंट बनाने हैं। चलिए प्रोडक्शन ले लेते हैं, स्टेटमेंट बना लेते हैं। ईयर 9-10 से स्टार्ट है। आउटपुट या प्रोडक्शन, प्रोडक्शन है 2000, 3000, 8000, 9000, 4000 एंड 6000। एक्चुअल रॉयल्टी, एक्चुअल रॉयल्टी का रेट आपको दिया हुआ था 25 पर टन। एक्चुअल रॉयल्टी का रेट है 25 रुपीज पर टन। तो 25 रुपीज पर टन से एक्चुअल रॉयल्टी कैलकुलेट कर लेते हैं। 50,000, 75,000, 8 into 25, 2 lakh, 2,25,000, 1 lakh and 1,50,000। ये हो गया आपका एक्चुअल रॉयल्टी अमाउंट। एक्चुअल रॉयल्टी अमाउंट, इट्स योर एक्चुअल रॉयल्टी अमाउंट। मिनिमम रेंट, मिनिमम रेंट मिनिमम रेंट क्वेश्चन में यहीं से देखते हैं। हाँ मिनिमम रेंट दिया है 1,50,000 रुपीज और लॉकआउट में और स्ट्राइक में कम हो जाएगा। लॉकआउट है 13, 14, 15, 14, 15 में देखेंगे जाके, अभी तक तो पूरा कॉपी कर देते हैं। हाँ 13, 14 में हमें क्या दिया गया है 73 डेज का स्ट्राइक। 73 डेज का स्ट्राइक, तो यहां पे डेज के प्रोपोर्शन में रॉयल्टी रिड्यूस करना है। 73 डेज का स्ट्राइक, तो 73 डेज के स्ट्राइक के अकॉर्डिंग आपका रॉयल्टी प्रोपोर्शनेटली रिड्यूस करना है। तो 1,50,000 रुपीज का रॉयल्टी है आपका 365 डेज का। तो 73 डेज की स्ट्राइक की वजह से आपकी वर्किंग कितने दिन की हुई? मैं मान के चल रहा हूँ 365 डेज काम हो रहा है। मैं मान के चल रहा हूँ, अज्यूम कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो आई एम अज्यूमिंग 365 डेज काम हो रहा है। ठीक है, तो कितने दिन काम हुआ, अकॉर्डिंगली रॉयल्टी आ गई। 73 माइनस कर दो 365 में से, कितना हुआ 292 डेज काम हुआ है। तो कितना होना चाहिए मिनिमम रेंट? 1,50,000 डिवाइडेड बाय 365 मल्टीप्लाई बाय 292, क्योंकि 73 डेज का तो स्ट्राइक हो गया।
बोलो। 1,20,000 रुपीज रॉयल्टी आ गया। इन 13, 14, 14, 15 में क्या हुआ? लॉकआउट फॉर 2 मंथ, 2 मंथ का लॉकआउट। और लॉकआउट के केस में क्या बोला था हमें? लॉकआउट के केस में क्या बोला था? But in the event of lockout, the lease would enjoy concession in respect of minimum rent for 50% of the period of lockout. लॉकआउट पीरियड का 50%, लॉकआउट पीरियड का 50% कंसेशन मिलेगा। तो लॉकआउट पीरियड का 50% कैसे कंसेशन मिलेगा? देखो, 1,50,000 2 महीने का लॉकआउट था, 2 महीने का लॉकआउट था, 50% कंसेशन मिलेगा। 1,50,000 में 2 मंथ के लॉकआउट में 50% कंसेशन मिलेगा। 50% कंसेशन कितना हो गया? 1/6। कैलकुलेट करके बताओ जल्दी से कितना हो गया? 12,500 का ही कंसेशन मिलेगा। तो इसका मतलब अमाउंट ऑफ मिनिमम रेंट विल बी 1,37,500। अमाउंट ऑफ मिनिमम रेंट विल बी 1,37,500। ये दो मेन पॉइंट यहाँ पे नया डिफरेंट पॉइंट थोड़ा लैंग्वेज से अंडरस्टैंड करना था। लॉकआउट के केस में जितने पीरियड का लॉकआउट होगा उस लॉकआउट पीरियड का 50% ही आपको कंसेशन मिलेगा। तो लॉकआउट पीरियड 2 मंथ का था, 2 मंथ के लॉकआउट पीरियड का 50% का कंसेशन मिलेगा, यानी 12,500 का कंसेशन मिलेगा। नाउ शॉर्ट वर्किंग, शॉर्ट वर्किंग कितना? शॉर्ट वर्किंग रिक्यूब कितना? एक्सेस वर्किंग। और फिर इसके बाद हमारी आती है शॉर्ट वर्किंग लैप्स एंड रिक्यूब्ड, रिकवर्ड लैप्स, रिकवर लैप्स पेमेंट। शॉर्ट वर्किंग देखते हैं सर। यहां शॉर्ट वर्किंग है 1 लाख की, ठीक है। यहां शॉर्ट वर्किंग है 75,000, यहां एक्सेस वर्किंग है 50,000, यहां भी एक्सेस वर्किंग है 75,000, यहां शॉर्ट वर्किंग फिर आ गया 20,000 और यहां एक्सेस वर्किंग आ गया 12,500। परफेक्ट, ये कैलकुलेशन क्लियर। शॉर्ट वर्किंग कहाँ कहाँ हुआ और एक्सेस वर्किंग कहाँ कहाँ हुआ वो हमने नोट डाउन कर लिया। व्हाट अबाउट नेक्स्ट पॉइंट? नेक्स्ट में हम देखते हैं रिक्यूपमेंट। रिक्यूपमेंट के लिए क्या बोला गया है? नेक्स्ट 2 ईयर सब्जेक्ट टू मैक्सिमम 37,500 इन 1 ईयर। तो नेक्स्ट 2 ईयर सब्जेक्ट टू 37,500 पर ईयर। चलें? ओके। शॉर्ट वर्किंग ये वाली कब तक रिक्यूप हो सकती है? ये शॉर्ट वर्किंग कब तक रिक्यूप हो सकती है? नेक्स्ट 2 ईयर, यहां और यहां, लेकिन मैक्सिमम 37,500। तो 37,500 तो रिक्यूप हो जाएगी, 37,500 तो रिक्यूप हो जाएगी और 62,500 लैप्स हो जाएगी। 37,500 तो रिकवर हो जाएगी और 62,500 लैप्स हो जाएगी। क्लियर? 75,000 नेक्स्ट 2 ईयर, यहां और यहां, यहां रिक्यूप हो सकती है लेकिन मैक्सिमम वही 37,500 ही रिकवर हो सकता है। तो 12,500 लैप्स हो जाएगा। तो 12,500 रुपीज लैप्स हो जाएगा। 7 नहीं, 12 नहीं, कितना अमाउंट आएगा? 37,500 लैप्स हो जाएगा। 62,500 लैप्स हो जाएगा और यहाँ 37,500 लैप्स हो जाएगा। अभी मैंने इसमें गवर्नमेंट सब्सिडी नहीं लाया है, गवर्नमेंट सब्सिडी लेके आऊंगा।
अभी गवर्नमेंट सब्सिडी को छोड़ के चल रहे हैं। नेक्स्ट ईयर फिर शॉर्ट वर्किंग आया, नेक्स्ट ईयर में ये रिक्यूब हो जाएगा 12,500, लैप्स नहीं होगा क्योंकि 2 साल का टाइम पीरियड है, अभी 1 साल बाकी है। ठीक है, व्हाट अबाउट द एक्चुअल पेमेंट? एक्चुअल पेमेंट का क्या सिचुएशन है अभी यहां पे, और समझ लीजिए अभी इन 2 शॉर्ट वर्किंग के लिए, और समझ लीजिए ये जो शॉर्ट वर्किंग लैप्स हो रही है, गवर्नमेंट ने बोला था कि पहले 5 साल में यदि कोई भी शॉर्ट वर्किंग लैप्स होता है तो उसका 50% गवर्नमेंट देगी। तो पहले 5 सालों में ये जो शॉर्ट वर्किंग लैप्स हुआ इसका 50% गवर्नमेंट देगी, तो हम यहां अलग से लिख लेते हैं गवर्नमेंट सब्सिडी। गवर्नमेंट सब्सिडी एक तो मिलेगी 11-12 के अंदर 62,500 का 50%, 37,500, और एक मिलेगी 12-13 के अंदर 37,500 का 50%, 18,750। ये 2 ईयर में हमें गवर्नमेंट का सब्सिडी मिलेगा। यहां तक की वर्किंग को एक बार आराम से चेक कर लो और कंफर्म करो कि सब कुछ समझ में आ गया है। ओके, डन। तो अब बचा आपका लेजर अकाउंट। लैंडलॉर्ड अकाउंट में तो सच कोई इशू होने नहीं। लैंडलॉर्ड में रॉयल्टी, रॉयल्टी अकाउंट बिल्कुल सिंपल। रॉयल्टी में तो एक्चुअल रॉयल्टी ड्यू करनी है और पीएनएल में ट्रांसफर करनी है। लैंडलॉर्ड के अंदर क्या करना है, लैंडलॉर्ड के अंदर क्या करना है, रॉयल्टी ड्यू होगी, जितना मिनिमम रेंट है पेमेंट के अकॉर्डिंग। अब पेमेंट चेक कर लेते हैं एक बार, पेमेंट नोट कर लेते हैं गाइस। मिनिमम रेंट 50,000 रुपीज था, एक्चुअल रॉयल्टी 50,000 था, मिनिमम रेंट 150। तो ऑब्वियसली यहाँ पे मिनिमम रेंट का पेमेंट, मैं पेमेंट मार्क कर रहा हूं, मिनिमम रेंट पेमेंट, जहां भी शॉर्ट वर्किंग है वहां मिनिमम रेंट का पेमेंट होगा। जहां एक्सेस वर्किंग है लेकिन एक्सेस वर्किंग पूरी रिक्यूब करने को नहीं मिली, तो हम लेते हैं एक्चुअल रॉयल्टी। जहां एक्सेस वर्किंग है वहां एक्चुअल रॉयल्टी, एक्चुअल रॉयल्टी माइनस, वहां हम लेते हैं एक्चुअल रॉयल्टी माइनस शॉर्ट वर्किंग रिकवर्ड, इनका डिफरेंस, ये पेमेंट आएगा। यहां भी एक्चुअल रॉयल्टी माइनस रिकवर का डिफरेंस, यहां पे फिर मिनिमम रेंट का पेमेंट हो जाएगा, शॉर्ट वर्किंग है। यहां एक्चुअल वर्किंग माइनस शॉर्ट वर्किंग रिकवर्ड, इसका पेमेंट होगा। ठीक है, चलो पेमेंट भी क्लियर। तो यहां पेमेंट हुआ 150, यहां भी पेमेंट हुआ 150, यहां 2 लाख माइनस 37,500, तो यहां पेमेंट होगा आपका 1,62,500। यहां आपका पेमेंट होगा 2,25,000 माइनस 37,500, 25 12 1,87,500। यहाँ पेमेंट होगा 1,20,000 रुपीज का, और यहाँ पेमेंट होगा 1,37,500 रुपीज का। ये हो गया आपका सारा पेमेंट स्केड्यूल। डन,
किसी को कुछ पूछना है तो बोलें। ओके, तो लेजर आप बना ही लेंगे। चलिए, यस सर्पित, इज इट क्लियर और यू वांट लेजर अकाउंट? चलो मैं लेजर बनाता हूं। शॉर्ट वर्किंग अकाउंट, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट। फिर भी एक बार शॉर्ट वर्किंग अकाउंट देख लेते हैं। लेजर बना लूंगा। ओके, शॉर्ट वर्किंग में बस ध्यान रखना, शॉर्ट वर्किंग में आप ध्यान रखना, आपका फर्स्ट ईयर जैसे शॉर्ट वर्किंग शुरू हुआ 9-10 में, 9-10 में आपका शॉर्ट वर्किंग शुरू हुआ, तो 9-10 के अंदर टू लैंडलॉर्ड आपका शॉर्ट वर्किंग आएगा 1 लाख रुपए का। ठीक है, उसके बाद इस साल ना तो कोई रिक्यूपमेंट है ना ही कोई लैप्सेशन है, तो यहाँ बैलेंस कर देंगे इसको। मैं शॉर्ट वर्किंग बना रहा हूँ सिर्फ आपके लिए, बाकी आप देख लेना। 1 लाख रुपए 10-11 में टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, 1 लाख रुपए ब्रॉट डाउन हुआ। 10-11 में फर्दर शॉर्ट वर्किंग आ गया हमारा 75,000, तो टू लैंडलॉर्ड फर्दर 75,000 और बाय बैलेंस 1,75,000। ठीक है, फिर 11-12 में टू बैलेंस ब्रॉट डाउन आपके पास आ रहा है 1,75,000। 11-12 में क्या हुआ है, 11-12 में 37,500 रिक्यूप हुआ है, तो 37,500 रिकवर हुआ है, तो टू लैंडलॉर्ड 37,500, और 11-12 में ही गवर्नमेंट से 37,500 का सब्सिडी मिला है, तो बाय गवर्नमेंट, और पेमेंट यदि आ गया है तो बैंक कर दूंगा मैं 37,500, और 37,500 लैप्स हो गया है, तो बाय पी एंडल 37,500। देखो 37,500 रिकवर हो गया, ठीक है, और 37,500 गवर्नमेंट से सब्सिडी मिल गया 50% का, बाकी 50% लैप्स हो गया, बैलेंस कैरी कर देंगे, बाय बैलेंस सीडी कितना बचा, 75,000। 12-13 में क्या होगा, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 75,000, और 12-13 में क्या हुआ है, वहीं पे 37,500 रिकवर, और गवर्नमेंट से सब्सिडी मिला 18,750 का, बाय लैंडलॉर्ड 37,500, बाय सेंट्रल गवर्नमेंट या बैंक 18,750, एंड बाय पी एंडल 18,750, और रॉयल्टी अकाउंट जीरो हो गया। देन 13-14 में फिर शॉर्ट वर्किंग आया, तो 13-14 टू लैंडलॉर्ड 20,000, जिसको हमने आगे बैलेंस ले लिया होगा क्योंकि उस साल तो कुछ होना नहीं है उसका,
ये अकाउंट यहाँ 14-15 में टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 20,000 और 14-15 में क्या हुआ है 12,500 रिकवर हो गया है और बाकी बैलेंस बाय लैंडलॉर्ड 12,500 बाय बैलेंस सीडी 12,500 एंड द अकाउंट ओवर, जिसे आगे कैरी कर लेंगे। तो ये हो गया आपका रॉयल्टी अकाउंट कंप्लीट। तो रॉयल्टी इज फाइनली ओवर। आज की क्लास में रॉयल्टी के साथ ही खत्म, एंड देन इन आवर नेक्स्ट क्लास वी विल टेक सेल्फ बैलेंसिंग लेजर। तो आज मैंने स्टार्ट तो किया था लेकिन प्रॉब्लम थी, तो हमने रॉयल्टी डिस्कस कर लिया, रॉयल्टी कंप्लीट हो गया है। अब नेक्स्ट क्लास सेल्फ बैलेंसिंग लेजर, कल मिलेंगे, बाय।